ऑल राइट, से चलिए अब बात करते हैं ट्रिगर्स क्या होते हैं इन PL/SQL। अ स्पेशल PL/SQL ब्लॉक that runs automatically or fire when a specific event occurs in the database। एक ऐसे PL/SQL ब्लॉक जो ऑटोमेटिकली रन होते हैं। तो अभी तक हम लोग ने जो भी ब्लॉक देखे हम उसको खुद रन करते थे, इवन या तो पैकेज प्रोसीजर वगैरह बनाए तो हम उनको कॉल करते थे। लेकिन ट्रिगर एक ऐसा PL/SQL ब्लॉक है जो ऑटोमेटिकली खुद से रन होता है। लेकिन अगेन खुद से रन होने के लिए भी उसको कोई तो कंडीशन चाहिए होगा, राइट? तो कंडीशन क्या होती है, जब भी कोई इवेंट ऑकर होता है। अब इवेंट का मतलब क्या होता है, यहां पे देखो कि इवेंट लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो आप इवेंट को ऐसा समझ सकते हो कि डेटाबेस टेबल में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, अब आप चेंजेस के लिए क्या करते हो, या तो इंसर्ट करते हो, कोई नई रो ऐड कर दी, या तो कुछ अपडेट कर रहे हो, या तो डिलीट कर रहे हो, राइट? सो इस टाइप के ऑपरेशन कर रहे हो जिसको आप इवेंट बोल सकते हो, और इन इवेंट के बेसिस पे आप ऑटोमेशन कर सकते हो। चलिए आप इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि भाई ऐसे कौन से टास्क हैं जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ इवेंट है और ट्रिगर है। तो पहला इवेंट क्या है, जैसे कि एम्प्लॉय इज इंसर्टेड, एक नया रो मतलब इंसर्ट हुआ। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो भी डेटा इंसर्ट हुआ वो प्रॉपर फॉर्मेटेड हो। तो फॉर्मेटेड मतलब लेट्स से अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय का नाम या तो ईमेल जो है वो अपर केस में स्टोर्ड हो, ओके, सो ये काम आप ट्रिगर से करवा सकते हो। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होगा, इवेंट मतलब जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो करने से, सेव करने से पहले चेंजेस को वो देखेगा कि भाई जो नाम है, ईमेल है, वो अपर केस में है कि नहीं तो वो खुद ही उसको अपर केस करके इंसर्ट कर देगा। तो ये काम आपका ऑटोमेट हो गया। एक और इवेंट का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय सैलरी इज अपडेटेड। किसी ने सैलरी अपडेट करी, लेकिन सैलरी अपडेट के बाद लेट्स से आपको ना ये जो सैलरी में जो भी चेंजेस है उसको कहीं तो स्टोर करके रखना है, मतलब ऑडिटिंग पर्पस के लिए। किस एम्प्लॉय की सैलरी कब चेंज हुई है, मतलब डेट और टाइम आप दे सकते हो कि कब चेंज हुई है, कितने से कितने चेंज हुई है, ठीक है? तो ये ऑडिटिंग पर्पस के लिए आप अगर ये स्टोर करना चाहते हो तो ये आप ऑटोमेट करा सकते हो। ओके, जैसे कि रिकॉर्ड द ओल्ड सैलरी एंड न्यू सैलरी इन ऑडिट टेबल। एक और इवेंट का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड इज डिलीटेड। मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करने की ट्राई कर रहा है तो आप चाहो तो प्रिवेंट डिलीशन एंड डिस्प्लेज अ कस्टम एरर मैसेज। अगर आप इस तरह से सेफ्टी चाहते हो कि आपके टेबल में से कोई रो डिलीट ना कर पाए तो आप उसके लिए ट्रिगर कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, जब भी कोई डिलीट करने की कोशिश करेगा, मतलब इवेंट होने वाला है, उससे पहले वो चेक कर लेगा कि भाई क्या करना है, तो वो एक एरर थ्रो करके आपके डिलीट होने के ऑपरेशन को रोक देगा। ओके, सो ये तो रहे कुछ एग्जांपल जहां पे आप इवेंट के बेसिस पे ट्रिगर्स यूज कर सकते हो। चलिए ट्रिगर बनाते कैसे हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, तो इसके ट्रिगर का एक नाम दे दोगे। ओके, इसके बाद आप बताते हो कि कौन से इवेंट के बेसिस पे आपको ट्रिगर रन करवाना है। तो मैं सिंपली बोलता हूं या तो इंसर्ट, या तो अपडेट, या तो डिलीट। ये 3 टाइप के इवेंट हो सकते हैं। इसके बाद किस टेबल पे परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम दे सकता हूँ। ओके, इसके बाद सिंपल है, बिगिन और एंड आप कर दो और इसके बीच में स्टेप्स लिख दो। चलिए एक सिंपल सा ट्रिगर बनाते हैं, और हमारा जो यूज केस है उस ट्रिगर के लिए वो ऐसा है, डिस्प्ले अ मैसेज व्हेन अ रो इज इंसर्टेड इन एम्प्लॉयज टेबल। कि एम्प्लॉयज टेबल में कोई भी एक नया रो ऐड हो रहा है, इंसर्ट ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके बाद एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमको ये चीज पता है कि कौन सी टेबल पे ऑपरेशन करना है, ये भी पता है कि कौन सी इवेंट पे करना है, इंसर्ट मतलब इंसर्ट ऑपरेशन पे। ओके, तो चलिए वो करके देखते हैं हम लोग। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, और इसके बाद ट्रिगर का नाम। तो हम लोग ट्रिगर का नेमिंग कन्वेंशन कुछ अच्छा सा रखेंगे, जैसे कि TRG, इससे पता चले ट्रिगर है। इसके बाद किस टेबल पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग लिख देंगे एम्प्लॉयज। ओके, एंड इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इवेंट का टाइप कौन सा है, तो हम लोग यूज़ करेंगे आफ्टर इंसर्ट। आफ्टर इंसर्ट मतलब इंसर्शन हो चुका है सक्सेसफुली, ऐड हो चुकी है रो उसके बाद। ओके, सो यहाँ पे हम लोग AI कर देते हैं, मतलब आफ्टर इंसर्ट, एंड इसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो हम लोग सिंपली मैसेज लिख देते हैं MSG। ओके, इसके बाद आपको बताना है इवेंट किस इवेंट पे करना है, तो मैं बोलता हूँ आफ्टर इंसर्ट। इसके बाद हमको ये बताना है कि कौन सी टेबल पे ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, तो हम लोग यहाँ बोल देते हैं ऑन एम्प्लॉयज टेबल। ओके, एंड सिंपल बिगिन एंड
एंड बिगिन और एंड के बीच में जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है तो आप वो कर सकते हो। हम लोग सिंपली DBMS यूज़ कर लेंगे एंड जो भी मैसेज आप प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ अ रो हैज़ बीन इंसर्टेड, या तो एन एम्प्लॉय हैज़ बीन एडेड। तो ये हमारा एक सिंपल सा ट्रिगर बन गया। कंपाइल करते हैं, सो आप देखोगे ट्रिगर TRG एम्प्लॉय CI मैसेज कंपाइल्ड हो गया। ओके, सो इस ट्रिगर को हम लोग चेक या तो टेस्टिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं एक इंसर्ट ऑपरेशन कर देता हूँ, बहुत सिंपल सी क्वेरी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, कॉलम की नेम वैल्यूज। ओके, सो मैं इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, रन, एंड अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, 1 रो इंसर्टेड, मतलब ये तो नॉर्मल आउटपुट था क्वेरी का। और इसके बाद DBMS में देखोगे एन एम्प्लॉय हैज़ बीन एडेड, तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग ने इंसर्ट किया, ये वाला जो ट्रिगर है हमारा ऑटोमेटिकली रन हो गया। ओके, सो दिस इज द यूज केस ऑफ ट्रिगर। चलिए अब बात करते हैं कि भाई जो ट्रिगर हम लोग ने बना दिया, या तो और पहले से बने हुए ट्रिगर है, अगर हमको चेक करना है तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सी क्वेरी है, ये क्वेरी हम लोग ने प्रोसीजर और पहले भी यूज़ करी थी है ना, प्रोसीजर फंक्शंस वगैरह में। सो सिंपल क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट टाइप स्टेटस फ्रॉम यूजर ऑब्जेक्ट वेयर ऑब्जेक्ट टाइप इक्वल टू ट्रिगर। ओके, इसको चलिए रन करके देखते हैं। ये रही हमारी क्वेरी, इसको करते हैं रन। सो यू कैन सी ट्रिगर्स की लिस्ट आ गई है, और कुछ जो ट्रिगर्स थे वो पहले से बने होंगे, और अभी जो हम लोग ने बनाया TRG एम्प्लॉयज़ AI मैसेज, तो ये यहाँ पे हमको दिख गया। ऑल दो इसके अलावा आप SQL डेवलपर यूज़ कर रहे हो GUI मोड, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में HR के अंदर आप ट्रिगर चेक कर सकते हो। ये देखो ट्रिगर्स दिखाई दे रहा है, उसको एक्सपेंड करोगे, सो यहाँ पे आप देखोगे TRG एम्प्लॉयज़ AI मैसेज, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, सो यू विल सी कि देखो ये हमारा जो ट्रिगर है वो इस टाइप से आ गया है। और आप चाहो तो यहाँ भी आकर, मतलब यहाँ से ओपन कर लो, और यहाँ पे आके अगर आपको उसमें चेंजेस करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आप यहाँ पे आके कंपाइल कर सकते हो।